हेलो माय फ्रेंड, माई सेल्फ अमृत कुमार पाठक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमृत एजुकेशन पॉइंट। इस चैनल में ना सिर्फ आपको क्लास 12 फिजिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है, बल्कि यह भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम क्या और कैसे लिख करके आना है। तो चलिए आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर के बारे में। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज इनसाइड इट। मतलब किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी को बतलाता है कि वह कितना चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लिख करके क्या आएंगे एग्जाम में, यदि कैपेसिटेंस आएगा तो द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर में हम कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखते हैं, उस कैपेसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे एक बैटरी होता है तो बैटरी में कुछ ना कुछ चार्जेज स्टोर्ड रहता है, ठीक है, और उसका एक कैपेसिटी होता है कि वह इतना चार्जेज को ही स्टोर करके रख सकता है। तो कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का वही कैपेसिटी को बतलाता है कि वह कितना चार्ज को अपने में रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। उसी को हम लोग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है किसी भी कंडक्टर का, वह क्या होता है? यदि हम चार्जेज को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। Q क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। मतलब यदि हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो चार्ज भी क्या होता है? बढ़ता है, मतलब चार्ज की कैपेसिटी बढ़ती है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? V के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज इक्वल टू C इंटू where C is a constant and called capacitance of a conductor। यहाँ पर क्या है? C एक कांस्टेंट है और इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं V जो है 1 वोल्ट हो, अगर मान लेते हैं V जो है वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट है, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? चार्ज के इक्वल होगा। यानी कि Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट, है ना। कैपेसिटेंस क्या होता है कि यह एक कैपेसिटी होता है किसी भी कंडक्टर का, जो कि बतलाता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो उसमें हम चार्ज कितना, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमको कितने चार्जेस की आवश्यकता होती है, उसी को बतलाता कौन है? कैपेसिटेंस बतलाता है। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से कितना पोटेंशियल जो है रेज कर रहा है, उसमें चार्जेस कितना लग रहा है, उसको कौन डिफाइन करता है? कैपेसिटेंस डिफाइन करता है। ठीक है, अच्छा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फैराड। ठीक है, या फिर इसको हम कूलाम पर वोल्ट के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का? डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसी भी कैपेसिटेंस का m-1 l-2 t टू द पावर 4 एंड a स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय द इंसुलेटिंग मीडियम विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। ये क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है दो कंडक्टर का। जैसे यहाँ पर एक कंडक्टर बनाया हुआ है जिसमें प्लस क्यू चार्ज है, कंडक्टर 1, और वोल्टेज कितना है? प्लस V वोल्टेज है। ठीक है, और यहाँ पर एक और दूसरा कंडक्टर बनाया हुआ है जिसको हम कंडक्टर 2 के नाम से जानते हैं, और इसमें चार्ज कितना है? माइनस Q, और इसमें वोल्टेज कितना होगा? V माइनस होगा। ठीक है, और इन दोनों कंडक्टर को क्या किया गया है? इंसुलेटिंग मीडियम के द्वारा क्या किया गया है? सेपरेट किया गया है। ठीक है, तो इस ऐसा जो अरेंजमेंट करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। इसका यूज किया जाता है किसके लिए? एनर्जी को स्टोर करने के लिए। इसका इन दोनों कंडक्टर में एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। Let us consider two conductor 1 and 2 are separated by the insulating medium।
ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर 1 और दूसरा कंडक्टर 2, और उनको हम सेपरेट किए हैं इंसुलेटिंग मीडियम के द्वारा, जैसा कि फिगर में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर द चार्जेज ऑन द टू कंडक्टर। ठीक है। प्लस क्यू और माइनस क्यू जो है उन दोनों कंडक्टर में स्थित चार्ज है। ठीक है। V प्लस एंड V माइनस आर द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। V प्लस और V माइनस जो है दोनों कंडक्टर पे स्थित पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम एक को V प्लस से और दूसरा को V माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हम लोग जानते हैं V2 माइनस V1 होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर V2 की जगह में V प्लस है और V1 की जगह में V माइनस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस। ठीक है। तो सिंस द चार्ज ऑन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्ज ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। जैसा कि हम लोग कैपेसिटेंस जब हम बतला रहे थे उस समय बतला चुके हैं। ठीक है। तो किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा, चार्ज घटाएंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, V का, है ना। इसका मतलब क्या होगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। यहाँ पर C किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपेसिटेंस को, वेयर C is equal to capacitance of the capacitor। C क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। और हम बतला चुके हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है, ये किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी होता है कि वह अपने अंदर कितना चार्ज को स्टोर करके रख सके।